हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथीशियंस। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। लेकिन वो जो क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड है स्टैंडर्ड फॉर्म पे। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म होती कैसे है, इसे लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो सम्स करेंगे उसके बाद तो फटाफट हो जाएंगे। एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल नंबर between 1.0 and 10.0 including 1.0 multiplied by a power of 10। ठीक है, सच अ फॉर्म ऑफ नंबर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आया तो है नहीं समझ में, तो मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। देखिए, कोई भी डिजिट जो भी हम लिखते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी लिखें, कोई सा भी नंबर लिखें, 100 लिखें, कुछ भी लिखें, वो सब डेसिमल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए आप। क्लियर? तो जैसे हम अगर 59 लिख रहे हैं तो ये भी डेसिमल फॉर्म में है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 59.0। ठीक है, तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि कोई भी नंबर को हम डेसिमल फॉर्म नंबर में एक्सप्रेस करते हैं, और किसके बीच में? बिटवीन 1.0 एंड 10। मतलब अगर 10 लिखा है तो 0.0 मतलब 10 लिखा है हमने, तो इसके मतलब इसके बाद 0.0 डेसिमल है। ठीक है, लेकिन जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लिखते हैं तो हमें डेसिमल लगाना ज़रूरी होता है। अब आप कहेंगे कि कहाँ पे लगाएंगे हम डेसिमल? तो डेसिमल हमेशा आप लगाएंगे एक डिजिट के बाद। ठीक है, एक डिजिट लिखेंगे अगर जहाँ पे डेसिमल बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, तो आपको क्या लगाना है? जो भी नंबर होगा फर्स्ट डिजिट के बाद आप डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई करके पावर ऑफ 10, जितने डेसिमल के बाद जो नंबर्स होंगे, डिजिट्स होंगे, उनकी पावर 10 की पावर लिखेंगे उसमें। क्लियर? और इसी जो फॉर्म में हम नंबर्स को लिखते हैं पावर की फॉर्म में, हमने 1 और 2 क्यों लिखे पावर की फॉर्म में? जो क्वेश्चन नंबर 1 2 किए हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे, फिर पावर की फॉर्म में लिखे। क्यों लिखे? ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, कि हमें पावर की फॉर्म में भी लिखना है। ठीक है ना, और उनको हम साइंटिफिक नोटेशन के नाम से भी जानते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म को हम साइंटिफिक नोटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहले आप इनको समझ लीजिए। अब देखिए, 59 है तो मैंने जैसे बताया 59.0 भी लिख सकते हैं हम इसको, डेसिमल सब में होता है। बस क्योंकि 59.0 इसकी कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए हम नहीं बोलते इसको, अदरवाइज डेसिमल सब में होता है। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसको, तो कैसे करेंगे कि 5 से पहले डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, 5 से पहले डेसिमल लगाया, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट आई? क्योंकि 9 एक डिजिट है। ठीक है, तो इंटू 10 टू द पावर 1 लिख देंगे। बस इस तरह से लिखेंगे। अब मान लीजिए ये 3 डिजिट का नंबर है 590। ठीक है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 590.0। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे कि 5 के बाद ही हम डिजिट लगा देंगे, और डिजिट के बाद डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं, 90 2 डिजिट्स हैं, तो हम 10 टू द पावर 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2। बस इसी तरह से हम करेंगे। इसमें भी 5 पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, और इसके बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3, तो 5.900 पूरा लिखेंगे, फिर इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, लिखेंगे भी पूरा 5.900 लिखना पूरा है, स्किप कुछ नहीं करना है। लेकिन इसके बाद के पॉइंट के बाद के जितने भी डिजिट्स हैं उनको पावर की फॉर्म में लिखना है। क्लियर? अब ये तो है जीरो जीरोस तो आपने लिख दिए। अगर कोई आता है 5985, इसमें सारी डिजिट्स है, तब क्या करेंगे आप? तब आप ये करेंगे कि 5985.0 हम लिख सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे? 5 के बाद अगेन डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, और इसके बाद पूरा लिखेंगे, 5.985 लिखेंगे, और फिर इंटू 10 टू द पावर, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 पावर 3। तो जीरोस हो या डिजिट्स हो, आपको लिखना वैसे ही है। ठीक है, ऐसे सम मिला है कोई आपको 59.85 जिसमें ऑलरेडी है डिजिट, सॉरी जिसमें ऑलरेडी डेसिमल है, तब आप क्या करेंगे? तब आप अगेन इसको एक डिजिट और शिफ्ट करेंगे, डेसिमल को लिखेंगे एक डिजिट के बाद ही, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी रहने चाहिए ना। तो
985 पूरा लिखेंगे, लेकिन आपने कितने शिफ्ट किया है, कितने डेसिमल को कितने डिजिट शिफ्ट किया है। यहाँ पे एक ही डिजिट शिफ्ट किया है तो 10 to the power 1। यहाँ पे आप 2 डिजिट शिफ्ट कर रहे थे, यहाँ पे आप 3 डिजिट शिफ्ट कर रहे थे, तो जितने डिजिट शिफ्ट करेंगे उतने ही पावर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने सपोज कीजिए यहाँ पे था डेसिमल, आपने यहाँ शिफ्ट किया तो कितने डिजिट शिफ्ट किया, 1 2 3 4 डिजिट आपने शिफ्ट किया तो 4 पावर आएगी। क्लियर? ये बहुत सिंपल मेथड है समझाने का, मैंने इसीलिए समझाया ताकि आप इजीली समझ के क्वेश्चन कर पाए। तो आइए अब करते हैं इसके क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, एक्सप्रेस ईच इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन सबको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो चलिए कर लेते हैं। अब तो इजी हो गया होगा ना, अब हम समझ गए हैं। तो देखिए अब हम कितने डिजिट्स इसको शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लीजिए है डेसिमल, तो हम 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स डेसिमल को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे हम 5। अब देखिए जब 0 है ना तब तो हम 5.0 तो लिखेंगे नहीं, ठीक है ना। तो 5 × 10 to the power 7, क्योंकि हमने 7 डिजिट शिफ्ट किया है और डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है इसलिए हमने कुछ लिखा नहीं है। क्लियर? तो अगर सिंपल 0 हो तो इसी तरह से लिखेंगे आप। क्लियर? अब ये है 7 लिखा, अब अगेन जीरोज ही जीरोज हैं, इंटू 10 to the power 1 2 3 4 5 6। बहुत सिंपल हो गया। अब यहाँ पे डिजिट्स हैं तो आप सिंपल ये करिए 3 पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए जितने डिजिट्स हैं 1865 डिजिट्स जो भी है वो पूरी लिखनी पड़ेगी। अब आपने डेसिमल यहाँ पे लगाया है, अब इन सबको काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 10 to the power 9। क्लियर? अब यहाँ देखिए फिर 3 पॉइंट लगाएंगे, अब 1 2 3 4 5 है ना, पावर 5 लिखेंगे और हम इसको पूरा लिखेंगे 3.90878। अब क्या है 0 बीच में आ रहा है तो ये पूरा आएगा, इंटू 10 to the power कितना काउंट किया था हमने 5। तो ये पूरा लिखना पड़ेगा, डिजिट्स सारी लिखनी पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल है, हम शिफ्ट कितने करेंगे है ना, तो हम डेसिमल कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे। तो पहले लगा लेते हैं 3 पॉइंट, अब ये पूरा लिख लेंगे। अब ये डेसिमल यहाँ चला गया तो ये पूरा लिखे 90878, ठीक है, 90878 मल्टीप्लाई 10 to the power। अब हमने डेसिमल यहाँ पे था तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ से काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो डेसिमल के बाद में था। 7 से काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो 10 to the power 4। जो मैंने अभी लास्ट में समझाया था वही है, जहाँ से डेसिमल है उसके बाद और जहाँ तक आपने शिफ्ट किया उनके बीच के डिजिट्स ही को ही काउंट करेंगे। अब यहाँ पे 2 डिजिट्स से पहले है डेसिमल, हमें लगाना तो 3 पॉइंट से ही है, ठीक है। अब 1 2 3 पहले पूरा लिख लेते हैं 90878 इंटू 10 to the power, यहाँ पे कितना डेसिमल शिफ्ट किया हमने, 3 डेसिमल शिफ्ट किए, 1 2 3 डिजिट्स में शिफ्ट किया है तो 10 to the power 3। तो आप देख रहे होंगे स्टार्टिंग की डिजिट सेम है लेकिन पावर्स अलग अलग हैं, वो डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पे तो बिल्कुल डेसिमल नहीं था, ठीक है, मतलब लास्ट में 8 के बाद डेसिमल समझ रहे हैं हम। यहाँ पे 8 से पहले था डेसिमल और यहाँ पे 2 डिजिट से पहले डेसिमल है, तो इसलिए पावर्स अलग अलग आ रही हैं। क्लियर? तो ये चीज़ों को आपको क्लियर रखना है, बाकी ये बहुत ईजी है, ठीक है। तो आइए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी देखिए स्टेटमेंट दी गई है, इसमें जो भी नंबर अपीयर हो रहे हैं उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है या साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो ए पार्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज इतना मीटर। अभी देखिए कितनी बड़ी नंबर है ये, है ना, बहुत बड़ा नंबर है, तो हमें इसे इतना लिखना है, इस तरह से लिखना है ताकि ये हम रीड तो कर सकें, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, देखिए सिंपल 3 फिर पॉइंट लगाया, फिर कितने डिजिट्स है 84, तो 84 लिखना ही पड़ेगा इंटू 10 to the power। अब 1 2 3 4 5 6 7 8
10 टू द पावर 8 मीटर। तो अब हम एटलीस्ट ये रीडेबल है 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर, ऐसे हम पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म्स में हमें लिखना पड़ता है। क्लियर? अब देखिए बी पार्ट है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इतना मीटर पर सेकेंड। अब इसको भी अगेन, अब यहाँ पे तो 3 है डिजिट और बाकी सारे जीरोस हैं, तो 3 पॉइंट नहीं लगाएंगे, इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो है ना ये जी। अब सी पार्ट है, डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 1275600 मीटर। अब इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1.2756 इतने ही डिजिट्स है, इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और मीटर। बस ये आंसर आ गया। क्लियर? नाउ डी पार्ट, डायमीटर ऑफ द सन इज इतना मीटर। ठीक है, अगेन 1.4 लिखा, उसके बाद तो सारे जीरोज हैं, इंटू 10 टू द पावर, अब काउंट कर लिए 3 6 9, 10 टू द पावर 9 मीटर। नेक्स्ट है, इन अ गैलेक्सी देयर आर एन एवरेज इतने स्टार्स। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, 1 है, 1 इंटू डिजिट है नहीं कोई, तो 10 टू द पावर 3 6 9 10 11, 10 टू द पावर 11 स्टार्स। ठीक है, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट इज द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट इतना ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 12 है ना, तो 1.2 कर देंगे, इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो जाएगा 10। ठीक है ना, 2 को भी काउंट करेंगे, तो 10 टू द पावर 10 ईयर्स ओल्ड, ये आंसर आ गया। क्लियर? अब जी पार्ट देखिए, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी इज एस्टिमेटेड टू बी, इतना सारे नंबर्स हैं, इतना मीटर है डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे हम, 3 इंटू, अब 10 लिखिए और जीरोस काउंट करिए, 3 6 9 12 15 18 19 20, 10 टू द पावर 20 मीटर, इतना डिस्टेंस है। ठीक है, तो इतने बड़े बड़े नंबर्स को पढ़ना पॉसिबल नहीं है। अब इसको हम 3 इंटू 10 टू द पावर 20 पढ़ना कितना ईजी है, इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म्स यूज होते हैं। नाउ एच पार्ट इज, इतनी जो नंबर है मॉलिक्यूल्स आर कंटेन्ड इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 1.8 ग्राम। लिखेंगे हम, देखिए 6, क्लियर, पॉइंट लगाएंगे, अब 0 2 3 0 2 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18 19 20 21 22, है ना, तो 22 मॉलिक्यूल। आगे समझ में? आई पार्ट, द अर्थ हैज इतना क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी वाटर, तो इसको लिखेंगे 1.353 इंटू 10 टू द पावर 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9, है ना, 10 टू द पावर 9 क्यूबिक किलोमीटर। Now J part, the population of India was about इतना in March 2001, तो कैसे लिखेंगे, 1.027, यहीं तक है ना डिजिट, फिर इंटू 10 टू द पावर 3 2 जा 6 तो 3 जा 9, 10 टू द पावर 9, बस ये आंसर आ जाएगा, 1.027 इंटू 10 टू द पावर 9। क्लियर? तो आया तो है मजा, इंटरेस्टिंग है ना, थोड़े से अच्छे हैं, डिफरेंट हैं,
ठीक है, तो बच्चों बस यहीं तक थे ये सम्स। तो आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा अच्छी, एक बार कर लेंगे तो फिर तो आपको कोई ऐसी हार्ड तो है नहीं कि भूल जाएंगे, क्या हो जाएगा, थोड़ा रिवीजन मारेंगे तो हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो गया है, ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई है। क्लियर? तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।